बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, I am your zoology teacher कारी मोहम्मद इरफान यासीन। हम इन्वर्टिब्रेट्स जोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इन्वर्टिब्रेट्स जोलॉजी में हमारा एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट जारी है और फाइलम प्रोटोजुआ हमारा अंडर डिस्कशन है। हम इससे पहले 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आज फाइलम प्रोटोजुआ का लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में हम अपना जो सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा है, सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा का जो सब ग्रुप यूग्लिनोजुआ है, इसमें जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने फोर्निकेटा भी कंप्लीट किया, पैराबेसेलिया भी कंप्लीट किया और हमने स्टार्ट किया था यूग्लिनोजुआ। यूग्लिनोजुआ में हमारा फाइटोफ्लैजिलेट्स इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट हो चुका। आज हम जो करेंगे वो ज़ूओफ्लैजिलेट्स को डिस्कस करेंगे। ज़ूओफ्लैजिलेट हमारा आज की डिस्कशन का हिस्सा रहेगा। आइए हम देखते हैं ज़ूओफ्लैजिलेट्स क्या है। ज़ूओफ्लैजिलेट्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जरा रिकॉल करवा देता हूँ। फाइलम प्रोटोजुआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर ग्रुप्स। फर्स्ट इज एक्सकेवेटा, देन अमीबोजुआ, राइजेरिया एंड क्रोम एल्व्यूलेटा। एक्सकेवेटा इज divided into Fornicata, Parabaselia and Euglenozoa. Euglenozoa is divided into phytoflagellates and zooflagellates. Today our discussion will be about the zooflagellates. Zooflagellates को काइनेटोप्लास्टा या काइनेटोप्लास्टिड्स भी कहा जाता है। इसके ये कहने की रीजन ये है कि हमारा जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं इनके अंदर एक सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन पाया जाता है और इसके साथ ख़ास किस्म के डीएनए होते हैं जिनको मिनी सर्कल्स और मैक्सी सर्कल्स की सूरत में होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। डायग्राम आपके सामने मौजूद है, यहाँ देखिए, ये आपके पास के डीएनए या काइनेटोप्लास्ट डीएनए मौजूद हैं और ये जो आपको लंबी लाइन की सूरत में ये जो ग्रीन लाइन आपको लंबी सी नजर आ रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन है। तो सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन हैविंग द मिनी सर्कल्स और मैक्सी सर्कल्स special type of DNA that is called as kinetoplast. So due to the presence of kinetoplast DNA or kDNA, it is also called as kinetoplasta या फिर kinetoplastids। ये इसके नेमिंग की वजह हो गई। ज़ूओफ्लैजिलेट्स, ज़ू कहते हैं एनिमल को, फ्लैजिलेट्स फ्लैजेलर रखने वाले। अब इनको ज़ूओफ्लैजिलेट्स कहने की वजह यह है कि इनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसके। ज़ूओफ्लैजिलेट्स की न्यूट्रिशन को देखा जाए तो इसके अंदर हम फाइटोफ्लैजिलेट्स की तरह क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं है, वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से इनकी जो न्यूट्रिशन का तरीकाकार है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट्स हैं। इनका जो न्यूट्रिशन का तरीकाकार है ये शेल्टर भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं अपने होस्ट से, तो लिहाजा ये पैरासाइट्स हैं। और अबाउट 25% आर पैरासाइटिक ऑन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनमें से 25% ऐसे हैं जो कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स पर ये पैरासाइटिक होते हैं। ये थी न्यूट्रिशन हमारे ज़ूओफ्लैजिलेट्स की। ज़ूओफ्लैजिलेट्स की रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनके अंदर ये सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन है। ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये वाली लाइन दरमियान में, ये सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन है
और इस सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर मिनी सर्कल्स और मैक्सी सर्कल्स जो होते हैं वो डीएनए होते हैं। इसको हम काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पर सिंगल यूनिक लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन मिनी सर्कल्स प्लस मैक्सी सर्कल्स डीएनए, जिनको काइनेटोप्लास्ट या के डीएनए कहा जाता है। ये हमारे पास जो है रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल की मौजूदगी है। और माइटोकॉन्ड्रियन का इसका काम क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखता है। अब हमें कैसे पता चला कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखता है? वजह यह है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर है। हमने कहा मिनी सर्कल्स और मैक्सी सर्कल्स। इससे हमने ये पता चला क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और इसका डीएनए भी सर्कुलर है। इस वजह से हमने ये कहा कि ये जो है प्रोकैरियोट से ओरिजिनेटेड है। इनका माइटोकॉन्ड्रियन जो है प्रोकैरियोट से ओरिजिनेटेड है और इस वजह से इसका काम क्या है, फॉर रैपिड ग्लाइकोलाइसिस। रैपिड ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन है। आपको मालूम है कि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को दूसरा नाम फर्मेंटेशन बोलते हैं और फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें ग्लूकोज टूटता है तो वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर रेस्पिरेशन कौन सी है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मौजूदगी है इसके अंदर। आइए फिर हम आगे देखते हैं इसका लाइफस्टाइल कैसा है। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके कि ये पैरासाइटिक हैं। यहां देखते हैं ये कैसे हैं। ये कुछ जो है पैथोजेनिक हैं और कुछ जो है नॉन पैथोजेनिक हैं। इनमें से कुछ यानी बीमारियां फैलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बीमारियां नहीं फैलाते, उनको हमने क्या कहा, नॉन पैथोजेनिक कहा। ये हमारे पास इसका लाइफस्टाइल है, पैथोजेनिक लाइफस्टाइल और नॉन पैथोजेनिक लाइफस्टाइल इसका है। अब इसकी एग्जांपल्स लेकर इसकी वजाहत से हम देखेंगे इसको। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी, ये इसकी ओरिजिन क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। ट्राइपैनन मतलब होता है आकर, जिसका मतलब होता है बर्मा। उर्दू में जिसको कहते हैं बर्मा, सुराख निकालने वाला आला या सुराख निकालने वाला औजार, इंस्ट्रूमेंट। तो क्योंकि इसकी कुछ बनावट ऐसी होती है बॉडी की जो कि बर्मा से मिलती जुलती है, और जब ये अटैचमेंट करते हैं किसी होस्ट के साथ तो इनकी अटैचमेंट कुछ इस तरह से होती है जिस तरह से कोई बर्मा किसी दीवार में हम एंटर करते हैं तो इनकी इस खसूसियत की वजह से, बर्मा लाइक बॉडी की वजह से इनको हम ट्राइपैनोसोमा बोलते हैं। अब सोमा मीन्स बॉडी और ट्राइपैन मीन ऑर्गन या बर्मा। ये आपको याद रहेगा ट्राइपैनोसोमा कहने की रीजन है। ट्राइपैनोसोमा की जो स्पीशीज हम यहाँ वो हमारे पास 3 स्पीशीज यहाँ डिस्क्राइब्ड हैं। टीबी ब्रूसी और दूसरी टीबी गैम्बियंस और तीसरी टीबी रोडेसेंस। रोडेसेंस और गैम्बियंस, इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे और इसकी अलग बात करेंगे। टीबी ब्रूसी जो है ये डोमेस्टिक एनिमल्स या नॉन ह्यूमन एनिमल जो मैमल्स हैं अफ्रीका के अंदर ये बीमारियां फैलाता है, ये बीमारी कॉज करता है टीबी ब्रूसी। अब हम बात करते हैं टीबी गैम्बियंस और टीबी रोडेसेंस। रोडेसेंस की बात करेंगे और गैम्बियंस की, तो याद रखने के लिए इनको GR याद रख लीजिएगा। ये जो निचला कॉम्प्लेक्स है गैम्बियंस और रोडेसेंस का, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है इंसानों के अंदर। अब इन तीनों स्पीशीज की अगर कलेक्टिवली बात की जाए
तो हम कहते हैं इनके बारे में ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी कम्प्लेक्स। इन तीनों स्पीशीज की अगर कलेक्टिवली बात की जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी कम्प्लेक्स। और इनमें से पहली जो है डोमेस्टिक एनिमल्स या नॉन ह्यूमन मैमल्स में ये बीमारी खास करती है, और ये टीबी गैम्बियंस और टीबी रोडिसेंस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करती हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि वेक्टर्स और होस्ट कौन है ट्राइपेनोसोमा कम्प्लेक्स का। ट्राइपेनोसोमा कम्प्लेक्स का जो वेक्टर है वो टसी फ्लाई है, और ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर भी काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस चैप्टर को शुरू में पढ़ा था, इसकी जनरल कैरेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ होस्ट। फर्स्ट इज डेफिनेटिव होस्ट एंड सेकंड वन इज इंटरमीडिएट होस्ट। जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट होता है, डेफिनेटिव होस्ट में साइट की जो सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं वो पाई जाती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर जो पैरासाइट होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जो हमारा इंटरमीडिएट होस्ट होगा, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर हमेशा जो पैरासाइट होगा वो अपनी एसेक्सुअल स्टेजेस जो है उनके जरिए से रिप्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की कि टसी फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट है। अब आपको इस टर्म का भी पता चल गया। अब क्या तरीकाकार है, ये कैसे बीमारी काज करता है। सबसे पहली बात कि ये जो टसी फ्लाई है ये बाइट करती है किसी इंफेक्टेड ह्यूमन को या मैमल को। जब ये बाइट करती है तो बाइट करने के साथ ही ये ब्लड को बतौर फूड अपने साथ ले जाती है, और पैरासाइट इसके साथ अंदर चला जाता है खून में। खून चूसते हुए पैरासाइट भी अंदर चला जाता है किसके? टसी फ्लाई में। अब तीसरा मैंने स्टेप यहाँ ये नंबर वाइज आपको आसानी के लिए नंबर लगा दिए ताकि आपको याद रहे। तीसरा स्टेप ये है, एंटर होने के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइपेनोसोमा होती है टसी फ्लाई में, जो कि एसेक्सुअली होती है के अंदर। अब ये 10 दिन लगते हैं इसको, और ये एसेक्सुअली शुरू में कहा था हमारा टसी फ्लाई जो है ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम कर रहा है, और इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल जो स्टेजेस होती हैं पैरासाइट्स की वो पाई जाती हैं। यहाँ ये एसेक्सुअली जो है वो क्या रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है गट के अंदर। इसको 10 डेज लगेंगे। जो ही ये रिप्रोड्यूस कर लेता है एसेक्सुअली तो ये ट्रांसफर हो जाता है सलेवरी ग्लैंड्स को। सलेवरी ग्लैंड्स से यहाँ जब ये एंटर होता है तो फिर इसको तकरीबन 15 से 35 दिन लगते हैं, बॉडी फॉर्म्स बनती है। नई बॉडी फॉर्म्स बनती है इसकी कितने दिनों में? 15 से 35 दिनों में न्यू बॉडी फॉर्म्स बनती हैं। न्यू बॉडी फॉर्म्स बनने के बाद जब ये फ्लाई किसी और वर्टिब्रेट को बाइट करेगी, होस्ट को किसी और वर्टिब्रेट होस्ट को बाइट करेगी, तो इसके सलेवरी सिक्रीशंस के जरिए से डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ये एंटर हो जाएगी। यानी हमारा जो ट्राइपेनोसोमा है डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ये एंटर हो जाएगा। वहां एंटर होने के बाद ये फिर सेक्सुअली जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद डेफिनेटिव होस्ट में दोबारा ये किसी और यानी होस्ट के अंदर चला जाएगा, जहां ये जाकर एसेक्सुअली पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा, और वो वाला होस्ट हमारा क्या होगा? हमने पढ़ा इंटरमीडिएट होस्ट होगा। इंटरमीडिएट न्यू होस्ट होगा इसका, जहां पे एसेक्सुअली अपने आप को डिवाइड करेगा। इसके बाद नंबर ऑफ बॉडीज जो है दोबारा पैदा कर दी जाएंगी, और इसी तरह से दोबारा ये जब किसी और पर्सन को, किसी और ह्यूमन को ये बाइट करेगा तो वहां ये दोबारा फिर उससे ब्लड ले लेगा, और पैरासाइट उसी तरह से फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा एक सर्कल है। पहले क्या किया इसने? इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया,
ब्लड लिया, पैरासाइट लिया, एसेक्सुअली यहाँ पर डिवाइड हुआ, 10 डेज लगे, फिर सलेवरी ग्लैंड्स तक पहुंचा ये जो पैरासाइट है, फिर ये 15 से 35 दिन में बॉडी फॉर्म इसकी तैयार हो गई। दोबारा ये वर्टिब्रेट होस्ट को जब ये फ्लाई इम्बाइट करेगी तो उसके बाद क्या होगा, ये न्यू सलेवरी सिक्रीशंस के जरिए न्यू होस्ट में एंटर हो जाएगा, फिर एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा नए होस्ट में और फिर नंबर ऑफ बॉडीज पैदा हो जाएंगी। ये इसका एक सर्कल था। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि साइट्स ऑफ लिविंग पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा की कौन सी साइट्स हैं, कौन सी जगह हैं बॉडी में, ये कहाँ कहाँ रहता है। ये इन ब्लड, लिम्फ, स्प्लीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ये रहता है। इसके असरात क्या हैं, इफेक्ट्स इसके ये हैं, हमने शुरू कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है इंसानों के अंदर, हार्ट फेलियर की वजह बन सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ग़िज़ाइयत में अगर कोई खराबी हो जाती है, ग़िज़ा लेने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खराबी हो जाती है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन। ये डे टाइम एस्लीप, ऐसा शख्स जिसको ये होती है ये डिजीज, तो वो दिन के वक्त नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान भी यूं लगता है जैसे वो गुलूदगी की हालत में है, सोया हुआ है। तो 10,000 लोग हर साल इससे मुतासिर होते हैं, 10,000 नए केसेस हर साल सामने आते हैं। यहां तक ज़ूओफ्लैजिलेट की पहली एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी को हमने डिस्कस कर लिया, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज कर रही थी। दो गैम्बियंस और रोडिसेंस, ये दोनों मिलकर ये बीमारी की वजह बन रही है स्लीपिंग सिकनेस की। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ज़ूओफ्लैजिलेट्स की सेकंड एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा क्रूजी है। ट्राइपैनोसोमा, ये क्रूजी जो है ये चेगस डिजीज का इंसानों के अंदर, काज चेगस डिजीज इन और किससे होते हैं, काज्ड बाय किसिंग बग्स। किसिंग बग्स के जरिए ये होती हैं। ये सोए हुए शख्स चेहरे पे वो जो है ये बाइट कर लेती हैं और ट्राइएटोमाइने इनको बोला जाता है। और इसका असर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है और 45,000 लोग जो है क्रॉनिक चेगस डिजीज से हर साल मर जाते हैं। और बच्चों में खुसूसी तौर पर वो बच्चे जो कि लेस देन 5 इयर्स के होते हैं, उनके अंदर ये चेगस डिजीज जो है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी से फैल रही है और ये किसिंग बग्स इसको फैला रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तीसरी एग्जांपल है ज़ूओफ्लैजिलेट्स की, जिसको लेशमेनिया कहा। लेशमेनिया का जो वेक्टर है वो सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई से ये बीमारी फैलती है और लेशमेनियासिस, इसको लेशमेनियासिस इसकी बीमारी को बोलते हैं। लेशमेनियासिस क्या है, ये विसरल डिजीजेस काज करती है एशिया के लोगों के अंदर, स्प्लीन और लिवर के अंदर। इसी तरह स्किन अल्सर भी ये काज करती है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये बीमारी पाई जाती है लेशमेनियासिस, वहां पर ये क्यूटेनियस जो है लेशमेनियासिस काज करती है। ये हमारे पास था लेशमेनिया के मुतालिक। और लेशमेनिया के मुतालिक ये कहा जाता है कि इससे तकरीबन जो सालाना लोग हैं वो 2 मिलियन तक लोग इससे जो है मुतासिर होते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल डायग्राम है किसकी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडिसेंस की, जिसकी लेंथ 25 माइक्रोमीटर हो सकती है। इस डायग्राम में जो चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ये सबसे पहले आपके पास ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से जुड़ा हुआ ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ये आपका अटैच्ड फ्लैजेलम है, जिसको मैंने यहाँ लिखा अटैच्ड फ्लैजेलम है। और इसका ये हिस्सा फ्री है तो इसको हमने फ्री फ्लैजेलम कहा। ये न्यूक्लियस है,
ये राइबोसोम्स हैं, ये जो डॉट डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये गोल्जी अपरेटस है। और इसके अलावा ये आपका मैंने अभी बताया था आपको काइनेटोप्लास्ट जो मिनी सर्कस और मैक्सी सर्कस डीएनए है, और ये सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन बीच में मौजूद है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इन्वर्जन है इसका। और इसके बाद ये जो है ये पेलिकल है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये इन्वर्जन है इसका। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है ट्राइपेनोसोमा रोडिसेंस का। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा कंप्लीट कर चुके। फोनिकेटा भी हो गया, पैराबेसिलिया भी हो गया, यूग्लिनोजुआ भी हो गया। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के मुतालिक होगा। हमारे चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।